हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल कॉमर्स इन वन हैंड। तो आज हम लोग 11th क्लास का सबसे इम्पॉर्टेंट एंड सबसे प्राइमरी चैप्टर देखने वाले हैं, जो कि है अकाउंटिंग इक्वेशंस। तो हम लोग इसके डीप में नहीं जाने वाले हैं, ओवरऑल देखते हैं क्वेश्चन सॉल्व कैसे होता है। तो आइए जानते हैं अकाउंटिंग इक्वेशन होता क्या है। तो अकाउंटिंग इक्वेशन क्या होता है? एसेट्स इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। इट मीन्स जितना कैपिटल आपने इन्वेस्ट किया है और प्लस लायबिलिटी जितना आपने ऑब्टेन किया है फ्रॉम आउटसाइड और इनसाइड, दोनों को ऐड करने से क्या आता है? एसेट्स। फॉर एग्जांपल, अगर हमने 80,000 एज ए कैपिटल इन्वेस्ट किया है इन अ बिजनेस एंड लायबिलिटी टुक ओवर किया है बाहर से 20,000, देन आपका एसेट्स कितना हो जाएगा? 1 लाख। कितना हो जाएगा? 1 लाख। तो ये अकाउंटिंग इक्वेशन यही बोलता है कि कितने एसेट्स कंपनी में है वो उसके बराबर होगा, कैपिटल और लायबिलिटीज़ के बराबर होगा। दैट्स इट। तो इसी इक्वेशंस को ध्यान में रखते हुए हम लोग इसको क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन क्या है हम लोग का आज का? प्रिपेयर अकाउंटिंग इक्वेशंस ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस। क्या ट्रांजेक्शंस हैं आपके पास? आपके पास 4 ट्रांजेक्शंस दिए हुए हैं। पहला क्या है? स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश ₹70,000, क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स 18,000, पेमेंट मेड टू अ क्रेडिटर इन फुल सेटलमेंट of rupees 17,500 and last purchase of machinery for cash rupees 20,000। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं कि सॉल्व कैसे होता है। पहले इसका फॉर्मेट इंपॉर्टेंट क्या है? इसका फॉर्मेट अकाउंटिंग इक्वेशन फॉर दैट कंपनी। इसका फॉर्मेट है पर्टिकुलर assets equal to liability plus capital। ओके, तो यहाँ पे क्या आएगा? पर्टिकुलर में आएगा आपका जो क्वेश्चन गिवन होगा। हाँ, तो पर्टिकुलर में क्या आएगा? स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 70,000। तो यहाँ पे सेम क्वेश्चंस को उतार देना है। स्टार्टेड बिजनेस विद कैश विद 70,000। तो इसका एंट्री क्या होगा? मेन इसका कैसे पुट करते हैं वो समझना है हम लोग को। तो एसेट्स हो गया मेन हेडिंग, लायबिलिटीज़ हो गया मेन हेडिंग एंड कैपिटल हो गया मेन हेडिंग। तो अब सब हेडिंग में क्या क्या आएगा? अगर एसेट्स के अंदर कैश दिया है, स्टॉक दिया है, डेटर्स दिया है, तो आपके सब हेडिंग में आ जाएगा। लायबिलिटीज़ में अगर क्रेडिटर दिया हुआ है, अगर आउटस्टैंडिंग कुछ भी दिया हुआ है या कोई भी सप्लायर्स के नेम दिए हुए हैं जहाँ से हम लायबिलिटी टुक ओवर कर रहे हैं, वो हम लोग का सब हेडिंग्स में आ जाएगा। ओके, तो यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है? स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 70,000। तो कैश के फॉर्म में एसेट्स है, कैश क्या हम लोग का? एसेट्स है। तो कैश कितना आ रहा है? 70,000। किस फॉर्म में आया? कैपिटल के फॉर्म में आया। लायबिलिटी कोई भी क्रिएट हुआ नहीं है, तो लायबिलिटी फिलहाल अभी 0 है और कैपिटल कितना हुआ? 70,000। तो ध्यान में ये रखना है कि हमेशा क्या होगा? एसेट्स और एसेट्स के बराबर क्या रहेगा? लायबिलिटी प्लस कैपिटल। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि कैश इक्वल टू 0 प्लस 70 मैच कर रहा है। नेक्स्ट सेकंड देखते हैं। क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स ₹18,000। सेम क्वेश्चंस को यहाँ पे उतार देना है, सेम। ओके, तो यहाँ पे क्रेडिट परचेज हो रहा है गुड्स का, तो गुड्स जब आता है तो क्या बनता है हम लोग का? स्टॉक। तो स्टॉक इज अ पार्ट ऑफ एसेट्स। ओके, तो यहाँ पे 18,000 स्टॉक ऐड हो जाएगा नीचे वाले कॉलम में। ओके, और साथ ही साथ यहाँ पे लायबिलिटी टुक ओवर हो रहा है, तो यहाँ पे इक्वल टू करके आपका लायबिलिटी मतलब किससे ले रहे पता नहीं है, तो उसको हम सप्लायर बोल सकते हैं या वेंडर बोल सकते हैं। तो सप्लायर के अकाउंट में कितना ऐड हो जाएगा? यहाँ पे ऐड ऑन हो जाएगा 18,000। नेक्स्ट, और यहाँ 17 तो है ही, 70,000 तो है ही। तो इसको हम लोग जब सम करते हैं, इक्वेट करते हैं, तो इक्वेट करके मालूम चलता है कि कैश कितना है हमारे पास? कैश है 70,000, स्टॉक है 18,000, सप्लायर है हमारे पास 18,000, सप्लायर के नीचे सप्लायर, और कैपिटल के नीचे कैपिटल कितना है? 70,000। ओके, तो यहाँ पे क्या हुआ? 70 प्लस 18 कितना होता है? 88,000, और यहाँ भी 88,000। तो क्या हो रहा है? यहाँ पे इक्वेशन फुलफिल कर रहा है। तो यहाँ सॉल्व हो गया। अब थर्ड देखते हैं। थर्ड ट्रांजेक्शन क्या है हम लोग का? थर्ड ट्रांजेक्शन बोलता है पेमेंट मेड टू अ क्रेडिटर इन अ फुल सेटलमेंट ₹17,500। इट मीन्स कि यहाँ पे क्या निपटा रहा है वो? कितना देके इसको देना था 18,000, वो कितना दे रहा है? 17,500। मतलब 500 उसके लिए बेनिफिट हो गया। किसके लिए? इस फर्म के लिए। जिस फर्म का हम लोग अकाउंटिंग इक्वेशन मेंटेन कर रहे हैं उस फर्म को बेनिफिट हो गया। कितने का बेनिफिट हो गया? 500 का। तो जो भी बेनिफिट होता है या जो भी लॉसेस होते हैं वो कैपिटल से कवर अप होता है।
तो यहाँ पे क्या हो रहा है, मतलब फुल सेटलमेंट का मतलब क्या होता है, लिपटाना होता है। तो मैंने इसको 18,000 पूरा का पूरा लिपटा दिया, बट कितना पे किया मैंने, जितना पे किया वो हमारे कैश से माइनस होगा 17,500, और जो 500 बच गया वो क्या हो गया, कैपिटल के हिस्से में चला गया, कैपिटल मतलब ओनर के जेब में चला गया, ठीक है। 500 फ़ायदा हो गया ओनर को। तो यहाँ पे जब हम उसको इक्वेट करेंगे तो इक्वेट करेंगे तो मालूम चलेगा कि इसका डिडक्ट करने में कितना आ रहा है, 52,500। और नेक्स्ट यहाँ पे कितना, 18,000 का 18,000, नो चेंज इन दैट। और लाइबिलिटी कितना हो गया आपका, जीरो हो गया, सप्लाई को मैंने पे कर दिया ना, इन फुल सेटलमेंट बोल रहा है। नेक्स्ट एट लास्ट, और यहाँ कैपिटल कितना हो गया, 70,500। तो आप देख पाएंगे अगर हमने एसेट्स दोनों को सम किया तो वो इन लाइबिलिटीज़ के बराबर ही आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट लास्ट बट नॉट लीस्ट, नेक्स्ट परचेज ऑफ मशीन फॉर कैश ₹20,000। यहाँ साफ साफ बोला है मशीन परचेज हो रहा है फॉर कैश, तो कैश जा रहा होगा, मशीन आ रहा होगा। तो यहाँ मशीन इज़ अ पार्ट ऑफ एसेट्स, तो मशीन का एक कॉलम बन गया एसेट्स में ही। मशीन कितने का आ रहा है, मशीन आ रहा है 20,000 का। कितने का आ रहा है, 20,000 का। जब मशीन आ रहा है तो कैश जा रहा होगा ना, साफ साफ लिखा है कैश जा रहा है। तो यहाँ पे 20,000 डिडक्ट हो गया फ्रॉम कैश, और मशीन में कितना ऐड हो गया, 20,000, सेम अमाउंट, क्योंकि जितना डेबिट होता है उतना ही क्रेडिट होता है। तो यहाँ पे डिडक्ट हो गया, कितना बचेगा, 32,000 हम लोग डिडक्ट करते हैं अगर, 500 प्लस स्टॉक में कितना बच गया, 18,000, और मशीन में कितना हो गया, 20,000। ओके, नेक्स्ट लाइबिलिटीज़ मेरा जीरो बचा है, लाइबिलिटी कुछ भी नहीं है, और कैपिटल कितना हो गया मेरे पास, 70,500। सेम क्वेश्चंस यहाँ पे आप पुटअप करते जाओ, यहाँ पे कुछ भी अलग से नहीं लिखना है आपको, सेम क्वेश्चंस को पर्टिकुलर में उतार देना है, साथ साथ ही आपको ये सॉल्यूशन मेन होता है। तो एट लास्ट जब हमने पूरा ट्रांजेक्शन्स को देख लिया तो ये मालूम चला कि दोनों तरफ का जो सम था वो क्या हुआ, इक्वल आ गया। कितना इक्वल आ गया, 70,500, एंड इधर का भी आ गया 70,500। मतलब ये इक्वेशन पूरा का पूरा सही है। थैंक यू।